अजीज नाजरीन, कभी आपने सोचा कि ये जिंदगी, ये चलते फिरते लम्हात, ये बज़ाहिर आम सी बातें, ये सब कहाँ से आभार लेती हैं? कभी आपने महसूस किया जब आप मायूसी के समंदर में डूब रहे होते हैं और एक अजनबी मुस्कुराहट या किसी खामोश लम्हे की ठंडी हुआ दिल को सुकून देती है? ये सब कुछ यूं ही नहीं होता, ये सब अल्लाह की तरफ से है। एक मोहब्बत भरा पैगाम, एक शफकत भरी पुकार, एक यकीन भरी गवाही। अल्लाह आपसे कहता है कि वो आपके करीब है, वो आपकी दुआओं को सुनता है, आपकी खामोशी को समझता है, आपके दिल के जख्मों का हाल जानता है। ये जिंदगी के हालात, ये रास्ते, ये छोटे छोटे लम्हात, सब अल्लाह के इशारे हैं। कभी एक बंद रास्ता, कभी एक खुला दरवाज़ा, कभी रात के अंधेरे में एक रोशन सितारा, ये सब सिर्फ आपके लिए हैं। कभी आपका दिल बेचैन होता है और एक आयत दिल पर ऐसे उतरती है जैसे ये आपके लिए नाजिल हुई हो कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह ये आयत यकीन दिलाती है। कभी आप मायूसी की अंतहा पर होते हैं और दिल में एक आवाज़ गूंजती है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरत ज़मर ये आवाज़ अल्लाह का वादा है कि उसकी रहमत आपकी हर खुता पर हावी है। जिंदगी की हर ऊंच नीच, हर खुशी और हर गम अल्लाह की तरफ से एक दर्स है। कभी वो आपको आजमाता है, कभी आपको संभालता है और कभी आपको वो चीज़ देता है जो आपने मांगी भी नहीं होती। जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, याद रखें, वो कहता है और हम उसके करीब तर हैं, उसकी शह रग से भी ज्यादा। सूरत वो आपके दिल की हर धड़कन से वाकिफ है, आपकी हर चाहत उसे मालूम है और आपके हर दुख का बदल उसके पास है। जिंदगी की दौड़ में कभी ठहर जाएं, कभी खामोशी से सोचें। अल्लाह आपको पुकार रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, आपसे मोहब्बत कर रहा है। तो क्यों ना हम उस पुकार को सुनें, क्यों ना हम उस मोहब्बत को महसूस करें। अल्लाह हमेशा आपका मुंतजर है। एक बार बार देखी जाने वाली चीज का सामना होना। अल्लाह का खामोश पैगाम। कभी आपने महसूस किया कि जिंदगी के हुजूम में कोई जमला, आयत या मंजर बार बार आपके सामने आता है? ऐसा लगता है जैसे वो खास तौर पर आपके लिए चुना गया हो, जैसे वो आपको कुछ समझाना चाहता हो। ये महज इत्तिफाक नहीं होता, ये अल्लाह का एक इशारा होता है, एक मोहब्बत भरा पैगाम जो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। अल्लाह फरमाता है, हम अनकरीब अपनी निशानियां उन्हें आफाक में भी दिखाएंगे और खुद उनके नफ्स में भी, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि वही हक है। सूरत फसलत। कभी ऐसा होता है कि आप एक किताब खोलते हैं और वही आयत या जमला आपके सामने आता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। कभी किसी दीवार पर लिखी इबारत, किसी इश्तहार के अल्फाज या किसी दोस्त की कही हुई बात बार बार आपके कानों में गूंजती है। कभी किसी मसले में उलझे हुए आपको एक आयत बार बार सुनाई देती है, जैसे ये आपके दिल को तसल्ली देने आई हो। यह अल्लाह की हिकमत है। वो जानता है कि आपके दिल को सुकून कैसे देना है, आपकी रहनुमाई कैसे करनी है। ये बार बार देखी या सुनी जाने वाली चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर गौर करने, उनका हल ढूंढने और अल्लाह की हिकमत पर एतिमाद करने का इशारा देती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप मायूस हैं तो बार बार सुनाई देने वाला जमला हो सकता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। अगर आप कोई फैसला लेने में परेशान हैं तो कोई नसीहत या बात बार बार आपके दिल को झंझोड़ती है, जैसे अल्लाह आपको दरस्त समत दिखा रहा हो। अगर आप खुद को गुमशुदा महसूस कर रहे हैं तो एक ही मंजर या आयत बार बार आपको तसल्ली देती है कि अल्लाह आपके साथ है। ये सब महज इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह की वो मोहब्बत है जो हमें याद दिलाती है कि वो हमारे हाल से वाकिफ है और हमारी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद है। तो जब भी कोई चीज़, कोई आयत, कोई जमला या कोई मंजर बार बार आपके सामने आए तो रख कर गौर करें, यह अल्लाह का पैगाम हो सकता है। वो आपको बुलाता है, आपसे बात करता है और आपको अपनी तरफ लौटने की दावत देता है। नापसंदीदा चीज़ का फ़ायदे में बदल जाना। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के होने पर गमगीन हो जाते हैं। एक हादिसा, एक नुकसान या किसी ख्वाब का टूट जाना हमें अंदर से तोड़ देता है। हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हकीकत यह है कि यही नापसंदीदा लम्हे, यही तल्ख तजर्बात अल्लाह की हिकमत के पोशीदा खजानों का दरवाज़ा होते हैं। अल्लाह फरमाता है,
और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए बरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। कभी ऐसा होता है कि एक रिश्ता टूट जाता है और हम तन्हाई के अंधेरों में डूब जाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हमें एहसास होता है कि वो रिश्ता हमें नुकसान पहुंचा रहा था और अल्लाह ने हमें बचा लिया। वो हमें बेहतर साथी देने के लिए इस दरवाजे को बंद करता है जिसे हम खुला रखना चाहते थे। कभी आपकी नौकरी खत्म हो जाती है और आप बेचैनी के गहरे समंदर में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद अल्लाह आपके लिए एक ऐसी नौकरी का दरवाज़ा खोलता है जो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है बल्कि आपके ख्वाबों को भी हकीकत का रंग देती है। कभी कोई बीमारी, कोई नुकसान या कोई नाकामी हमारे दिल को बोझल कर देती है। हम अपने रब से शकवा करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन वक्त के साथ पता चलता है कि यही तकलीफ हमें मजबूत बनाने, हमारे गुनाहों को मिटाने और हमें अल्लाह के करीब करने का जरिया बनी। ये वो हिकमतें हैं जो फौरी तौर पर समझ में नहीं आते, लेकिन जब वक्त के पर्दे हटते हैं तो दिल गवाही देता है कि अल्लाह ने जो किया वही बेहतरीन था। ये दुनियावी आंखें महदूद हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमत लामहदूद है। वो हमारी दुआओं का जवाब अपनी हिकमत के मुताबिक देता है, क्योंकि वो जानता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, चाहे वो इस लम्हे में हमें कैसी ही नागवार क्यों न लगे। जब भी आपको किसी नापसंदीदा चीज़ का सामना हो, याद रखें, ये अल्लाह का मोहब्बत भरा इंतज़ाम है। ये आपके लिए खैर की तैयारी है। ये आपको बेहतर ज़िंदगी की तरफ ले जाने वाला एक कदम है। अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखें, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है वो आपके हक में सबसे बेहतर होगा। नागहानी चीज़ से बच जाना। अल्लाह की बात, ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें ख़तरा या मुसीबत का सामना होता है और हमें यूं महसूस होता है जैसे कोई खफिया क़ुव्वत हमें बचा रही हो। कभी ऐसा होता है कि हम किसी हादिसे के करीब होते हैं या किसी नागहानी सूरत हाल में फंस जाते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है कि हम बच जाते हैं। ये कोई मामूली इत्तिफाक नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है कि वो हमारे साथ है। हम में से अक्सर लोगों ने कभी न कभी ऐसी हालत में खुद को पाया है जब किसी हादिसे या नाखुशगवार वाक़ये से बचना हमारे लिए महज एक मौजिज़े से कम नहीं लगता। जब हम खुद को इस बात पर हैरान पाते हैं कि हम कैसे बच गए, तो ये दरअसल अल्लाह की रहनुमाई और उसकी बेशुमार रहमतों का निशान होता है। कभी आप गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक सामने कुछ आ जाता है, लेकिन आप बरवक्त रक जाते हैं या बच जाते हैं। ये लम्हा सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि वो आपके साथ है, आपकी हिफाजत कर रहा है। कभी आप एक मुश्किल रास्ते पर चल रहे होते हैं और अचानक किसी ने आपको मशवरा दिया या आपको कोई ऐसा फैसला लेने की तरगीब दी जो आपको बचा ले। ये भी अल्लाह की बात होती है जो हमें उन नागहानी हालात से बचाने के लिए हमें सही रास्ता दिखा रहा होता है। अल्लाह की ये बात हमें याद दिलाती है कि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी दुआओं का जवाब देता है और हमारी हिफाजत करता है। जब हमें ऐसा लगे कि हम किसी हादसे से बच गए हैं, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से हमसे बात होती है। ये उसका इशारा होता है कि वो हमें अपने इहाते में रखता है। अल्लाह हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे करीब रहकर हमें हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाता है। उसका पैगाम हमें ये बताता है कि वो हमें हर लम्हा अपने रहम व करम में रखता है। याद रखें, जब भी आप किसी नागहानी हादसे से बच जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो आपके करीब है और हमेशा आपकी हिफाजत करता है। फतरत के इशारे, अल्लाह की मोहब्बत के खामोश पैगाम। कभी आपने महसूस किया कि ज़िंदगी की मुश्किलात के दौरान कुदरत कैसे आपसे बात करती है? जब आप किसी परेशानी में उलझे होते हैं और एक लम्हे के लिए बाहर देखते हैं, सूरज का तुलुआ होना, हवा का हल्का झोंका या बारिश की नर्म फुहार, ऐसा लगता है जैसे ये सब आपको तसल्ली दे रहे हों, आपके दिल की बेचैनी को सुकून में बदलने की कोशिश कर रहे हों। अल्लाह फरमाता है, हम अनकरीब अपनी निशानियां उन्हें आफाक में भी दिखाएंगे और खुद उनके नफ्स में भी, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि वही हक है। सूरो फसलत, कभी ऐसा होता है कि आप किसी नाकामी के बाद खुद को बेबस महसूस करते हैं। आपको लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, लेकिन इस लम्हे कुदरत का कोई छोटा सा मंजर
आपकी नज़र में आ जाता है। शायद एक परिंदा अपनी चोंच में एक तनका ले जा रहा हो अपने घोंसले की तामीर के लिए, और आपको ये एहसास होता है कि मेहनत और सब्र से सब कुछ मुमकिन है। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब हर रास्ता बंद लगता है और आपका दिल घटन से भर जाता है। तब आप किसी दरख्त की छांव में बैठते हैं और उसके मजबूत तनों को देखकर आपको ये ख्याल आता है कि ये दरख्त भी एक छोटे बीज से वजूद में आया होगा और आज ये लाखों को साया दे रहा है। अल्लाह आपको ये सिखाता है कि आपकी मुश्किलात भी वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी और आप एक मजबूत इंसान बन जाएंगे। कभी आप तन्हाई में चल रहे होते हैं और एक अचानक हुआ का झोंका आपके बालों को छूता है। ये झोंका ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह आपके कान में सरगोशी कर रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हिम्मत मत हारो। कभी बारिश के कतरे आपके चेहरे पर गिरते हैं और आपको यूं लगता है जैसे अल्लाह आपके दिल पर जमी मायूसी की गर्द को धो रहा हो। कभी आप किसी पहाड़ी रास्ते पर होते हैं और एक दरख्त का जड़ों से चमटा हुआ वजूद देखते हैं। यह आपको ये सबक देता है कि मुश्किलात के बावजूद जड़ें मजबूत हों तो आप भी खड़े रह सकते हैं। फितरत के ये इशारे आम नहीं हैं, ये अल्लाह के पैगाम हैं जो वो आप तक भेजता है ताकि आपको यकीन हो कि आप अकेले नहीं हैं। ये आसमान, ये ज़मीन, ये परिंदे, ये दरख्त, ये सब अल्लाह के अल्फाज हैं जो खामोशी से आपके दिल पर दस्तक देते हैं। जब भी आप जिंदगी में थक जाएं, कुछ देर रखें, कुदरत को देखें, क्योंकि वही है जो दिल के सब हाल जानता है और आपकी मुश्किल का बेहतरीन हल भी वही भेजेगा। अल्लाह हमें हर जगह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। जब हम हार मानने लगते हैं तो फितरत का एक मंजर, एक खामोश लम्हा हमें ये यकीन दिलाता है कि अल्लाह हमारे करीब है और वो हमारी मुश्किलात का हल भेज रहा है। जिंदगी में कभी रुको, गौर करो और फितरत की तरफ देखो। ये दरख्त, ये परिंदे, ये दरिया, ये सब अल्लाह के पैगाम रसां हैं जो आपके दिल तक ये पैगाम पहुंचाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह हमें अपने इशारों को समझने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने करीब कर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला। आमीन। अगर ये बातें आपके दिल को छुएं तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की क़रबत को महसूस कर सकें और उन इशारों को समझ सकें जो वो हमारी ज़िंदगी में भेजता है। ये पैगाम मोहब्बत और रहनुमाई का है, उसे दुनिया में फैलाएं।